हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री का आज हमारा तीसरा डे होगा, डे 3। बेसिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग जो क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ना है उस पर हम लोग आएंगे। फिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब हम लोग पढ़ेंगे फिर बढ़िया से। लेकिन उसके लिए हम लोग को बेसिक केमिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने परमाणु संख्या के बारे में जाना था, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसको जान गए, आयन क्या होता है उसको समझ गए थे। उसके बाद हम लोग उदासीन परमाणु कैसे होता है हम लोग वो देख लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक केमिस्ट्री में। जैसे मान लीजिए आज हम लोग अभी पढ़ रहे बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री में आज हमारा डे 3 है। डे हम लोग का तीसरा डे है बेसिक केमिस्ट्री में। हम लोग जानेंगे एक वर्ड होता है समस्थानिक। समस्थानिक और एक वर्ड होता है समभारिक और एक वर्ड होता है समन्यूट्रॉनिक। हम लोग आज की वीडियो में यही चीज़ पढ़ेंगे। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आता है समस्थानिक का। समस्थानिक नामे से यह स्पष्ट हो रहा है। समस्थानिक यानी सम यानी बराबर, स्थान यानी स्थान समान। तो किसका? तो परमाणु संख्या। पहले हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो, याद रखना है, समान हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। एक स्टार थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। कहने का मतलब समस्थानिक उसको कहेंगे जिसका परमाणु संख्या समान होगा। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वो अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक। यानी समस्थानिक उसको कहेंगे जिसमें परमाणु संख्या समान होगा लेकिन जो उसका द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो इसी चीज़ को देखिए, हम लोग परमाणु संख्या, देखिए हम लोग प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। तो याद रखना है, ऐसे यह भी परिभाषा हो सकता है। वैसा तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। या वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखना है। देखिए, 3 समस्थानिक में देखिए, पहला H11, दूसरा 12, तीसरा
13। देखिए H परमाणु देखिए हम कल बताए थे कि कोई अगर मान लीजिए X तत्व है तो नीचे जो रहेगा लिखल हुआ परमाणु संख्या होगा, जिसको Z से ऊपर जो लेगा हुआ परमाणु द्रव्यमान हमारा होगा, यानी द्रव्यमान संख्या, उसको हम लोग A से सूचित करते हैं। तो हम लोग इसको कल देखे थे। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है यह हमारा हो जाएगा क्या, परमाणु संख्या, यह हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो देखिए अगर हाइड्रोजन एक एक है तो उसका नाम हो जाता है प्रोटियम, प्रोटियम, उसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। उसी तरह अगर एक दो है इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम नाम होता है। अच्छा अगर एक थ्री है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम नाम हो जाएगा, ट्राइटियम। तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। देखिए प्रोटियम कब बोलेंगे, जब परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होगा। ड्यूटेरियम कब बोलेंगे, जब परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2 होगा। ट्राइटियम तब बोलेंगे जब परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3 होगा। अब देखिए सब का देखिए तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, देखिए परमाणु संख्या सब का समान, देखिए इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। देखिए यानी प्रोटियम का भी 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है और ट्राइटियम का भी 1 है। तो परमाणु संख्या सेम है यानी समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। द्रव्यमान संख्या, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब देखिए इसमें आपसे पूछ सकता है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा, इसके बाद ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा, उस तरह पूछेगा ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव ही बहुत अच्छा काम देगा। तो देखिए प्रोटियम में हम लोग को बताना न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालना सीखे थे। हमेशा परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान 2 है, परमाणु संख्या 1 है, 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, यानी प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, ठीक ना। उसके बाद में ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। ट्राइटिनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2। अब देखिए तो यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन ऐसा तत्व है। देखिए हम लोग आगे अगर जानना चाहते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, 1। इसी को हम लोग अभी बोले थे क्या, इसी को हम लोग बोले थे अभी प्रोटियम, प्रोटियम बोले थे, प्रोटियम, प्रोटियम। तो देखिए ऐसे भी हम लोग जानते हैं। देखिए अब जब इसको निकालेंगे हम लोग तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो 0। याद रखना है हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, देखिए यहाँ पर नोट में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अर्थात क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। बस इस बात को दिमाग में हटा के रखना है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। बाकी सभी के पास न्यूट्रॉन होता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। आप इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आपसे सवाल आ सकता है एग्जाम में, कौन ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन। क्या होगा आंसर, हाइड्रोजन होगा, याद रखना है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक, 2 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 2। देखिए 2 जो होता है यूरेनियम के 2, एक होता है यूरेनियम परमाणु संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 235 और एक होता है यूरेनियम परमाणु संख्या 92 और 238। देखिए याद रखना, देखिए परमाणु संख्या सेम है और परमाणु द्रव्यमान देखिए इसका 235 है, इसका 238 है। तो परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो समस्थानिक। अब देखिए इसमें आपसे पूछ सकता है
न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें भी आपसे पूछ सकता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए अगर पूछा जाए, अगर देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो 235 में से घटा लेंगे हम लोग क्या 92, तब हमारा बचेगा 143। 143 इसमें अगर देखें न्यूट्रॉन की संख्या तो 238 में से 92 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 146। तो यह हम लोग देखें यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। और अगर इसको आगे अगर देखें, और देखिए तीसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक, तो 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक, 2। अब देखिए एक होता है 6-12, एक होता है 6-14 होता है। अब देखिए इसमें भी आपसे पूछ सकता है न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या तो देखिए कुछ नहीं करना है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना। तो 12 में 6 गया 6, इसमें से भी घटा देंगे परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या, तो 14 में 6 गया कितना 8। तो याद रखना है हम लोग समस्थानिक के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे समस्थानिक निकालना। अब देखिए एक नोट जानते हैं। देखिए नोट यह जानेंगे हम लोग कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। तो देखिए पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, वाला तत्व कौन है। तो याद रखना है सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो हमारा हुआ पोलोनियम है। कौन है, पोलोनियम है। ठीक, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है, तो हमारा पोलोनियम है। याद रखना क्या है, पोलोनियम। इसका 27 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं इसके, 27 समस्थानिक। याद रखना है पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 27 समस्थानिक होते हैं। इस बात को दिमाग में हटा के रखना है। ठीक, तो अगर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, तो याद रखना है हम लोग क्या बोलेंगे सर, पोलोनियम को बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप समस्थानिक के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा जानते हैं समस्थानिक का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए हम लोग जानेंगे अब समस्थानिकों का उपयोग। समस्थानिकों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग देखेंगे। समस्थानिकों के उपयोग, देखिए समस्थानिक का अगर उपयोग हम लोग देखें तो देखिए पहला, देखिए समस्थानिक के पहला उपयोग हम लोग देखें कार्बन 14 का उपयोग हम लोग, कार्बन 14 का उपयोग जो हम लोग करते हैं, कार्बन 14 का उपयोग जो हम लोग करते हैं जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने में। ठीक, देखिए तो पहला हम लोग देख लिए कार्बन 14 का उपयोग हम लोग करते क्या थे, जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म कहने का मतलब है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी पेड़ जीव जंतु हो गया, ठीक, या जीव जंतु हो गया, या कोई पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधे हो गया, या फिर मान लीजिए कोई घर उर हो गया, अगर ज़मीन के अंदर अगर दब गए तो वह जीवाश्म बनेंगे। और यह कितना पुराना है इसकी जानकारी हम लोग निकालते कितना से, तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करके। ठीक, इसी के तहत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानकारी लिए थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम लोग इससे जानकारी थे कि आखिर वह कितना पुरानी सभ्यता थी से। तो कार्बन 14 विधि का उपयोग हम लोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, दूसरा उपयोग देखिए, और हम लोग इसका उपयोग देखिए आयोडीन 131 का उपयोग हम लोग करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग हम लोग करते हैं क्या चीज़ में, तो घेघा तथा ब्लड कैंसर में करते हैं। ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं, याद रखना है। तो हम लोग यह भी जानेंगे कि आयोडीन 131 का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में, घेघा और ब्लड कैंसर के उपचार में हम लोग करते हैं। उसी तरह और अगर देखते हैं तीसरा, अगर देखते हैं कहाँ पर उपयोग करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, तो देखिए कोबाल्ट 60, देखिए एक मिनट रुक जाइए, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो कैंसर के इलाज में करते हैं। याद रखना है उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं, ठीक, इलाज में करते हैं। और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे देखिए
तो आयोडीन 131 का देखिए पीछे वाला में हम लोग देखें एक कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके। उस तरह आयोडीन 131 का उपयोग करके हम लोग घेगा रोग के इलाज में या फिर ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। उसी तरह कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं इसका उपयोग। उस तरह देखिए अगर और देखिए अगर इसके अलावा तो देखिए सोडियम 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 इसका उपयोग हम लोग सोडियम का उपयोग हम लोग का उपयोग 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 रक्त को थक्का बनाने में रक्त को थक्का बनाने में रक्त को थक्का बनाने में करते हैं। तो हम लोग देखें समस्थानिक के दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है जिसमें हम लोग 4 उपयोग देखें। आशा करते हैं कि आप लोग समस्थानिक के उपयोग के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए इसके अब हम लोग आगे जानेंगे अब थोड़ा सा समभारिक। देखिए हम लोग जानेंगे समभारिक क्या होता है समझेंगे। देखिए सम मतलब बराबर, अब भार यानी भार समान। देखिए इसमें हो जाएगा वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान हो। परमाणु भार क्या होगा? समान हो समभारिक कहलाता है। समभारिक कहलाता है। तो वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान हो उसे समभारिक कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में अगर देखेंगे हम लोग इसमें हम लोग का परमाणु भार समान होगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में आर्गन ले सकते हैं 18 40 तथा कैल्शियम 20 40। देखिए परमाणु भार देखिए दोनों का समान है लेकिन परमाणु संख्या जो होगा वो अलग अलग होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु भार जो होगा वह दोनों का क्या होगा? समान होगा। याद रखना है परमाणु भार क्या होगा? समान होगा। अभी हम लोग पिछले वाला में देखे थे समान होगा। हम लोग अभी पिछले वाला में देखे थे, देखिए हम लोग क्या समझे थे? हम लोग समझे देखिए समस्थानिक और समभारिक। देखिए समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या समान यानी बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वह अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, इस बात को दिमाग में हटा के रखना है। लेकिन समभारिक में जो होगा वह द्रव्यमान संख्या समान होगा। द्रव्यमान संख्या समान होगा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगा। परमाणु संख्या अलग अलग होगा। ठीक, अब समझ गए होंगे आप। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु संख्या अलग अलग। जैसा कि हम लोग अभी देखिए यहाँ देखिए परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान समान है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? समभारिक। लेकिन वही अगर देखें समस्थानिक में अगर देखते हैं हम लोग, तो समस्थानिक में अगर हम लोग देखेंगे समस्थानिक में, तो देखिए समस्थानिक में क्या था? तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान था, अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग था। लेकिन वही हम लोग देखें समभारिक में देखें परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन इसमें बोलेंगे परमाणु संख्या अलग अलग होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। आशा करते हैं कि आप समस्थानिक और समभारिक समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा समन्यूट्रॉनिक। देखिए नाम है सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन यानी समन्यूट्रॉनिक उसको बोलेंगे वैसा तत्व। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो देखिए
वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान। याद रखना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए 6, 14 तथा ऑक्सीजन 8, परमाणु द्रव्यमान 16। देखिए यहाँ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 में से 8 गया 8। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान है दोनों में, तो यहाँ बोलेंगे कार्बन, यदि कार्बन और कार्बन 6, 14 और ऑक्सीजन 8, 16, यह अपने आप में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। और एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग, जैसे हाइड्रोजन ले सकते हैं और हीलियम। देखिए यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यहाँ भी निकालेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन 1, 3 और हीलियम 2, 4 जो होगा यह हमारा क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। उस तरह की न्यूट्रॉन की संख्या देख रहे हैं हम लोग समान है दोनों में। उसी तरह और भी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे फास्फोरस 15, 31 तथा एक ले सकते हैं सल्फर 16, 32। देखिए इसमें भी निकालेंगे न्यूट्रॉन तो ये घटाएंगे तो 16 बचेगा 31 में से, और यहाँ भी अगर निकालेंगे 32 में 16 गया 16। तो यहाँ भी देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है, तो हम लोग फास्फोरस तथा फास्फोरस तथा सल्फर को बोल सकते क्या है, यह सम न्यूट्रॉनिक है। आशा करते हैं कि आपको समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जो नेम है वह है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड। इस चैनल पर हम लोग डेली वीडियो डालते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कमेंट में जो भी अगर गलत उलत कुछ पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करना है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है। आप लोग इसी तरह नोट्स कॉपी में बनाते रहिए और पूरे केमिस्ट्री आपको मज़े के साथ हम सिखाएंगे। अभी हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक केमिस्ट्री 10 से 15 क्लास पढ़ेंगे टोटल। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री में, जो भी चैप्टर पढ़ना है क्लास 10 के केमिस्ट्री में, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो बच्चों को केमिस्ट्री समझ में दिक्कत होती है उसको यह दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, धन्यवाद।